Now in today's class we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 13.3. This is the most important exercise of this chapter. अब इसका जो कंसेप्ट है वो आपने जो 13.1 जो जस्ट अभी कंप्लीट किया वहां पर आपने यही पढ़ा था ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही इसका कंसेप्ट आगे एक्सटेंड हो जाता है। हमने अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये देखा कि अगर हमें पी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना है, पी ऑफ ए बाय बी, तो ये किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ये क्लियर हो गया। और अगर हमें पी ऑफ बी बाय ए फाइंड करना हो तो ये किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। ये क्लियर है आपको, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही आगे जाके दो फर्दर कंसेप्ट में एक्सटेंड हो जाती है। एक कंसेप्ट होता है टोटल प्रोबेबिलिटी और एक होता है बेस थ्योरम। और ये दोनों ही जो कंसेप्ट है आपको 13.3 का ही पार्ट है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो किन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है और बेस थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो किन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल। समझ में आ गया क्या कहा गया, ठीक है। These concept used when multiple events depend on single event। अभी दोनों ही कंसेप्ट कब यूज होते हैं, जब एक से ज्यादा इवेंट जो है किसी एक सिंगल इवेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। अभी मेरे बोलने समझ में नहीं आया, क्वेश्चन से रिलेट करूंगा तो समझ में आएगा। और जब एक सिंगल इवेंट जो मल्टीपल इवेंट में डिपेंड कर, फिर से रिपीट करो, दीज कंसेप्ट यूज व्हेन मल्टीपल इवेंट डिपेंड ऑन सिंगल इवेंट। जैसे कि मल्टीपल इवेंट है ए बी सी, तीनों के तीनों एक सिंगल इवेंट ई पर डिपेंड कर रहे हैं। ये एक सिंगल इवेंट जो ई है वो मल्टीपल इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ए बी सी, यानी कि तीनों पर इसकी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तब इन कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। जैसे कि आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या आपका योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन urn contain 5 red and 5 black ball। urn का मतलब आप समझो काइंड ऑफ ए बैग। आप ऐसे समझो कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, अ बॉल इज थ्रोन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द ओन। भाई आपने एक बॉल को निकाला, आपने क्या किया, एक बॉल को निकाला। अब वो जो बॉल आपने निकाली हो सकता है वो रेड हो सकता है वो ब्लैक हो, यही होगा ना। आपने उसका कलर देखा कि कौन सा कलर है, अगर रेड बॉल है तो आपने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल डाल दी। इसको तो डाले ही डाला, इसके साथ 2 और बॉल डाल दी। इन दैट केस कितनी रेड बॉल हो जाएंगी, 7। मान लो जो बॉल आपने निकाली थी वो ब्लैक थी, जो बॉल आपने निकाली थी ब्लैक, उसका कलर देखा, उस बॉल को तो वापस रखा ही रखा, उसके अलावा 2 ब्लैक बॉल्स आपने और इसमें डाल दी। और बॉल इज थ्रोन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, आपने उसका कलर देखा, एंड इज रिटर्न टू द, और उसको वापस रखा उस बॉल को। मोर ओवर उसके साथ 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द ओन, उसी कलर की 2 बॉलें और डाल। इन दैट केस ब्लैक बॉल भी, अगर ब्लैक बॉल अगर आपकी फर्स्ट बॉल जो ब्लैक निकलेगी तो टोटल बॉल वो भी 7 हो जाएंगी। फिर ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, what is the probability that the second ball is red? What is the probability that the second ball is red? अब आपको एक आ जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो सेकंड बॉल आप निकालोगे वो रेड हो। ये चीज समझ में आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो सेकंड बॉल आप निकालोगे वो रेड होगी। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको इवेंट्स को बनाना आना चाहिए। इवेंट्स कैसे बनाते, देखो जो रेगुलर इवेंट्स है उनको आप ए बी सी इस फ्लो में लेके चलोगे, और जो आपका डिफरेंट केस होगा, जो आपका डिफरेंट केस होगा उसको आप लोगे ई। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे रेगुलर केस का मतलब, भाई मैंने कहा हो सकता है कि फर्स्ट बॉल जो है वो क्या हो, रेड, तो मैंने इसको मान लिया इवेंट है। हो सकता है कि जो फर्स्ट बॉल हो वो क्या हो, ब्लैक, ये हो गया इवेंट भी। भाई रेगुलर है ना, ये रेगुलर इवेंट्स है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। भाई फर्स्ट बॉल हो सकता है रेड हो, फर्स्ट बॉल को ही लेके मैं बात करूं, हो सकता है फर्स्ट बॉल ब्लैक हो। ये चीज समझ में आ रही है। अब सेपरेट, अब इवेंट आपका कहां अलग हो गया, इवेंट किसको मानूंगा, कि जो सेकंड बॉल है, क्योंकि अब केस डिफरेंट हो गया। यहाँ दोनों ही बातें किसको लेके हो रही थी, फर्स्ट बॉल को लेके। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड बॉल की, सेकंड बॉल जब वो मेरी रेड हो रही थी। अब मुझे ये बताओ कि जो ये इवेंट फाइंड करना है ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है,
क्योंकि अगर फर्स्ट बॉल अगर रेड हुई तब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, अगर फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक निकलती है तब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ और। एग्री करते हो? तो ये जो एक इवेंट है यह मल्टीपल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। ये जो एक इवेंट है जो आपसे पूछा गया ये मल्टीपल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। और क्या ये गिवन है आपको? आपको पता है पहले से कि क्या होगा? नहीं पता ना, ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको जो इवेंट फाइंड करना अगर वो आपको गिवन नहीं है तब ये जो केस है ये आपका बनता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब ये चीज में मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, जो इवेंट आपको फाइंड करना अगर वो पहले से गिवन नहीं है तो वो केस है टोटल प्रोबेबिलिटी का। लेकिन जो इवेंट आपको फाइंड करना अगर वो पहले से ही ऑलरेडी गिवन है तब ये केस बनेगा बेस थ्योरम का। अभी मैं दोनों को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई कि टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है। टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या पहचान होती है कि जो इवेंट हमें फाइंड करना है तो मल्टीपल इवेंट में डिपेंड होगा, दूसरा वो गिवन नहीं होगा, वो ऑलरेडी गिवन आपको नहीं होगा, देन दिस इज अ केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये चीज समझ में आ रही है? चलो मैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो देखो पहले तो आप ये चीज समझो जो मैंने समझाई है, ये चीज क्लियर हो गई आपको कि भैया आपके पास एक बैग है, आपके पास एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक। फर्स्ट बॉल आप रेड भी निकाल सकते हो, फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक भी हो सकती है। जो बॉल निकालोगे वो वापिस रखोगे और उसी कलर की 2 बॉलें और डालनी है, लेकिन सेकंड बॉल जो है आपकी वो रेड ही होनी चाहिए। तो जो जो कंटिन्यूटी में इवेंट है, जो सेम सॉर्ट ऑफ इवेंट है, उसको आपने एक फ्लो में लेना है ए बी। फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल ब्लैक रेड होगी, लेट इट बी इवेंट ए। फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक होगी, लेट इट बी इवेंट बी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया? और जो डिफरेंट इवेंट है वो क्या है? सेकंड बॉल, उसको आपने क्या लेना है? ई। तो सबसे पहले आपको इवेंट बनाना आना चाहिए। जो मल्टीपल इवेंट्स हैं जो एक ही तरह के होंगे वो ए बी सी डी फ्लो में चलेंगे। जो सेपरेट इवेंट होगा उसको आप किससे सिंपलाइज करोगे? ई से। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको ये क्लियर होगा कि भैया ये जो मेथड है यहाँ पर कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी? यहाँ पे हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दिस इज द मेथड फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी। कि जो इवेंट आपको यही फाइंड करना है ना कि सेकंड बॉल आपकी रेड होनी चाहिए, तो जो इवेंट आपको फाइंड करना उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बाय द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय ए। ई बाय ए पता ना क्या होता है? प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाय बी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? ये क्लियर हो गया यहाँ तक या दोबारा बताऊं? यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई? चले आगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, जो इवेंट आपको फाइंड करना है by the concept of total probability, by the concept of total probability, probability of event E will be equal to P of A into P of E by A plus P of B into P of E by B। अगर C भी होता तो क्या होता? प्लस P of C into P of E by C। अच्छा D होता तो प्लस D हो जाता। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो गया आता? अच्छा देखो P of E की जो फर्स्ट बॉल आपकी निकली है वो क्या है? रेड। पी ऑफ ई क्या, जो फर्स्ट बॉल आपकी निकली है वो क्या? रेड। तो 5/10 ये है ना, क्योंकि टोटल बॉल तो आपकी कितनी है? 10 थी भाई। 5 आपकी रेड बॉल्स थी और 5 आपकी क्या थी? ब्लैक बॉल्स। आपने कहा ए इवेंट क्या है कि जो फर्स्ट बॉल आपकी ड्रॉ हुई है वो क्या है? 5/10। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब मुझे कोई मैथमेटिकली आप इसको स्टडी करके बताओ कि इसका मतलब क्या है। अगर इसको आप मैथमेटिकली स्टडी करो तो क्या मतलब है? इसको मैंने कहा था ना गिवन होता है और इसको क्या कहते हैं? फाइंड। ई बाय ए का मतलब यह है कि फर्स्ट बॉल जो आपकी निकली थी वो रेड है, तो सेकंड बॉल भी रेड हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? पढ़ पा रहे हो इसको मैथमेटिकली? पी ऑफ ई बाय ए, ये क्या होता है? गिवन। और ये क्या होता है? जो आपको फाइंड करना हो। आपने जो इवेंट ए है वो किसको रखा है कि फर्स्ट बॉल इज रेड? आपके हिसाब से जो इवेंट है वो क्या है कि फर्स्ट बॉल इज रेड। तो आप ये कह रहे हो कि अगर फर्स्ट बॉल हमारी रेड निकलती है तो सेकंड बॉल हमारी क्या हो? रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? अगर फर्स्ट बॉल रेड निकलती है तो सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/12 नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगर फर्स्ट बॉल रेड निकली होगी 2 बॉल आपने रेड की और डाल दी होगी, तब रेड की 7 हो गई होगी। ये चीज क्लियर हो गई? अब इसको स्टडी करो भैया, ब्लैक बॉल्स भी कितनी है? 5। तो पी ओ बी मानते हो 5/10, 1/2 के इक्वल होगा।
अब जरा इसको स्टडी करो, इसको स्टडी करो। आप ये कह रहे हो कि अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकलती है, अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकलती है तो सेकंड बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मानते हो 5/12 होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक निकली होगी, क्या निकली होगी? ब्लैक, तो इसमें 2 बॉल और ब्लैक ही हो जाएंगी, तो टोटल तो ये 12 होगी, क्योंकि रेड तो 5 ही रह गई। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? बस आपको फिर फॉर्मूले में पुट करनी है सारी वैल्यूज। तो जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये आपका फॉर्मूला है, पी ऑफ ए ये बताया था इंटू पी ऑफ ई बाई प्लस पी ऑफ बी, फिर इसके रिस्पेक्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बाई। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूएशंस पुट करोगे तो देखो पी ऑफ ए कितना आया था 1/2 इंटू पी ऑफ ई बाई ये कितना हो गया 7/12। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। पी ऑफ बी कितना आया था आपका 1/2, तो पी ऑफ बी हो गया आपका 1/2 इंटू पी ऑफ ई बाई बी कितना हो गया 5/12। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब इसको सॉल्व करोगे यू कैन सी दैट, तो ये हो जाएगा आपका 7/24 प्लस 5/24। 7 + 5 क्या हो जाएगा 12/24 एंड इट इज इक्वल टू 1/2। इसमें कोई डाउट है तो समझ में आया कुछ? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन ये था आपका, एक उर्न है जिसमें कितनी रेड बॉल्स हैं 5, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं 5। ये क्लियर है? आपने फर्स्ट बॉल एक बॉल निकाली, अब वो जो बॉल आपने निकाली वो हो सकता है ब्लैक हो, और हो सकता है जो आपकी फर्स्ट बॉल हो वो आपकी क्या हो रेड, जो आपकी फर्स्ट बॉल हो वो आपकी क्या हो रेड। ये समझ में आ गया? ठीक है। जो बॉल आपकी ये होगी आप इसको तो वापिस इसमें पुट कर दोगे, यानी कि रिप्लेसमेंट है, प्लस 2 बॉल उसी कलर की और डालोगे। अगर रेड होगी तो 2 रेड, ब्लैक होगी तो 2 ब्लैक। ये क्लियर हो गया? लेकिन उसके बाद आपको ये कहा गया कि जो सेकंड बॉल है आपकी, जो आपकी सेकंड बॉल है वो क्या होनी चाहिए? वो रेड ही होनी चाहिए। ये आपका था मेन जो आपको फाइंड कर। जो रेगुलर इवेंट है उसको आप क्या लोगे? ए और बी। तो आपने कहा लेट ए बी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। फिर आपने कहा भाई हो सकता है फर्स्ट बॉल हमारी क्या हो ब्लैक, और इवेंट जहां आपका अलग हो गया, अब ये तो मल्टीपल इवेंट एक जैसे ही है, ये इवेंट इनसे अलग है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड बॉल की। सेकंड बॉल जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। अब सेकंड बॉल जो रेड होनी चाहिए, ये जो इवेंट है आपका वो फर्स्ट इवेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, सेकंड पे भी, तो मल्टीपल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये इवेंट गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। इट इज नॉट गिवन। मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, जब मैं बेस थ्योरम के कंसेप्ट पर आऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आए क्यों मैं बार बार कह रहा हूं। समझ में आ गया? आपने देखा मल्टीपल इवेंट नहीं, एक सिंगल इवेंट जो मल्टीपल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है और वो इवेंट हमें गिवन नहीं है। जैसे आपने इस चीज को देखा तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि भैया यहाँ पर हमें जो हमारा जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो किसका होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी का। किसका होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही क्या होगी? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी। ये स्टडी करना आ रहा है आपको? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट बॉल जो है रेड निकलती है तो सेकंड बॉल भी रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट बॉल हमारी ब्लैक निकलती है तो सेकंड बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ में आ गई सारी कहानी? ठीक है। तो क्या कंसेप्ट होता है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? वी यूज दिस थ्योरम व्हेन अनदर इवेंट ई, जो सेपरेट इवेंट होता है, डिपेंड ऑन मोर देन वन इवेंट। एक से ज्यादा इवेंट पर डिपेंड था, ए पर भी था और बी पर भी था। वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है? इवेंट ई की। इन दैट केस टोटल बाय टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी एंड सो ऑन। टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है।